हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पर एक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्याय 10 की चर्चा कर रहे थे। अध्याय 10 के अंतर्गत हम परिवहन व संचार से संबंधित बातों पर हमारी चर्चा चल रही थी। रेल परिवहन से संबंधित हमारा जब टॉपिक चल रहा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह विश्व के अंतर्गत सर्वप्रथम 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन से डर्लिंगटन के मध्य रेलगाड़ी संचालित हुई थी। भारत में ये रेल परिवहन 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य संचालित किया गया। रेल परिवहन वैसे तो काफ़ी सुविधाजनक परिवहन माना जाता है, लेकिन कुछ दोष या कुछ समस्याएं इसमें भी देखने को मिलती हैं। इन्हीं दोष और समस्याओं का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन रेल मार्गों में विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी शामिल होगा। वैसे तो विश्व के तमाम हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेल मार्ग संचालित हैं, लेकिन हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो विश्व के 3 प्रमुख रेल मार्गों का जिक्र करेंगे। और वो 3 रेल मार्ग हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये रेल मार्ग भारत के नहीं हैं। ये रेल मार्ग रूस, अफ्रीका और कनाडा के मुख्यतः रेल मार्ग हैं, जिनमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जबकि केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का रेल मार्ग है। और यह रेल मार्ग प्रस्तावित रेल मार्ग है। जब ये निर्मित हो जाएगा तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग फिर केप काहिरा रेल मार्ग होगा। यानी वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, लेकिन केप काहिरा के बनने के बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग होगा। आइए करते हैं इनके बारे में चर्चाएं। सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप देख सकते हैं सामने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग रूस के
पश्चिमी भाग रूस के पश्चिमी भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर रूस के पूर्वी भाग में स्थित व्लादिवोस्टोक तक 9,560 किलोमीटर ये लंबा रेल मार्ग है। यानी अगर सामान्य भाषा में देखें, शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि ये मार्ग 9,560 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और रूस के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक ये फैला हुआ है। ये दोहरे पथ से युक्त है, यानी डबल लेन है, अर्थात रेलगाड़ियों का आगमन और प्रस्थान दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है, अर्थात इसके जो रेलवे लाइन है उसमें विद्युत का इस्तेमाल किया गया है। डीजल या कोयले के इंजन यहाँ संचालित नहीं होते। ये एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग ने एशिया को यूरोप से जोड़ने का कार्य किया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत और यूराल की नदियों से होकर गुजरता है। यूराल मतलब यूरोप और एशिया का संयुक्त रूप यूरेशिया कहलाता है और यहाँ जो पर्वत मौजूद हैं उन्हें यूराल पर्वत कहते हैं। यह रेल मार्ग कुछ क्षेत्र जैसे मास्को, टुला, कजान, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबर्स्क, चिता व खबरोवस्क ऐसे कुछ शहर हैं। ये आपको अजीब लग रहे होंगे नाम, ये शहरों के नाम हैं। इन शहरों से ये गुजरता है। इस रेल मार्ग का व्यापारिक व आर्थिक दोनों तरह से उद्देश्य है, महत्वपूर्ण है। इस रेल मार्ग को 1945 में डबल लाइन यानी दोहरे रूप में शामिल किया गया था। ये साइबेरिया के इर्द गिर्द होता हुआ गुजरता है और इससे साइबेरिया का विकास हुआ। इसलिए इस रेल मार्ग को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि समझाने की इसमें चीज़ें कुछ नहीं हैं। आपको सिर्फ इस तरह से इन्हें देखना होगा और जगहों के नाम, स्थानों के नाम याद करने होंगे। बोर्ड की दृष्टि से इस साल ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। बात करें अगर दूसरे रेल मार्ग की तो आता है केप काहिरा रेल मार्ग। ये केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका के अंतर्गत स्थित है। अफ्रीका जिसका नक्शा कुछ इस तरह से आता है। इस स्थान पर केप टाउन बसा हुआ है जिसको कैप कहा जाता है। यहाँ पर कैप यानी केप टाउन, और यहाँ पर काहिरा स्थित है। तो केप को काहिरा से जोड़ने के लिए जो रेल मार्ग निर्मित किया गया है उसे केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं।
यह रेल मार्ग अभी प्रस्तावित है, अर्थात पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। जब ये बन जाएगा तो इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग होगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो हम देख कर आए, जिसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर है। लेकिन जब ये केप काहिरा बन जाएगा तो इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी, जो विश्व के सबसे लंबे रेल मार्गों में शामिल होगा। तो केप काहिरा रेल मार्ग जरा एक बार देखते हैं सामने। यह एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित काहिरा को दक्षिणी छोर पर स्थित केपटाउन से मिलाने की योजना है। इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी। यह रेल मार्ग प्रिटोरिया, किम्बरले एवं जोहान्सबर्ग से होकर गुजरेगा। ये कुछ ऐसी जगह हैं, अफ्रीका के अंतर्गत स्थान हैं, जहाँ से होकर इस रेल मार्ग का संचालन किया जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये रेल मार्ग अफ्रीका का काफ़ी विकसित होगा। यानी जब ये रेल मार्ग बन जाएगा तो इससे अफ्रीका काफ़ी विकसित अवस्था में पहुंच सकता है। उसी क्रम में आगे चलते हैं और तीसरा रेल मार्ग आता है आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस रेल मार्ग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यह रेल मार्ग कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1886 में हुआ था। यह रेल मार्ग एक संधि के तहत निर्मित किया गया था और ये संधि के तहत ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया। इसकी लंबाई 7,050 किलोमीटर है तथा ये पूरब में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी नगरों से होता हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर नगर तक जाता है। यहाँ पर कई व्यापारिक प्रदेश भी स्थित हैं और इस रेल मार्ग के द्वारा मुख्यतः गेहूं और मांस जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जहां कनाडा का एक प्रमुख रेल मार्ग है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशियाई रूस और यूरोपियन रूस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो वहीं केप काहिरा रेल मार्ग केपटाउन से होकर काहिरा तक को जोड़ने के लिए निर्मित किया जा रहा है। जब केप काहिरा रेल मार्ग विकसित हो जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग यही होगा। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, और ये आ भी चुका है 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में। तो वहीं
यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा प्रस्तावित रेल मार्ग कौन सा है। अगर प्रस्तावित पूछें तो केप काहिरा की बात करनी है, और अगर वर्तमान की पूछी जा रही है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात की जाएगी। आज हमने विश्व के 3 प्रमुख रेल मार्गों का जिक्र किया। हो सकता है इस तरह से आपको समझने में कुछ परेशानी हो रही होगी, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, या कह सकते हैं कि हर टॉपिक को बोर्ड पर समझाया जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप इस टॉपिक को इसी तरह से अध्ययन करें। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि में ये कह सकते हैं कि पेपर में आने के इसके पूरे चांसेज हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। परिवहन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।